आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आने वाली नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिक की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर क्वेश्चन आना होता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इन्हीं नेम रिएक्शन में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहली रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 बाहर निकाल देना डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन को सबसे पहले कराया जाएगा ट्वाइस NaOH यानी हमारे पास अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और आपको यहां लिखा है ट्वाइस NaOH। अब हम दो स्टेप की रिएक्शन है, चाहे तो दो स्टेप में भी कर सकते हैं, चाहे एक स्टेप में भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको दो स्टेप में बता दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करता है, एसिड और बेस, वाटर बाहर जाएगा, सोडियम इधर, इस तरह से CH3CONA, वाटर बाहर गया और फिर दोबारा से NaOH CaO की प्रेजेंस में दोबारा से रिएक्ट करेगा। एक NaOH यहां, एक NaOH यहां, यानी दो NaOH। और इस रिएक्शन में ये बाहर जाएगा Na2CO3, हाइड्रोजन इधर, मीथेन। रिएक्टेंट में से CO2 बाहर निकाल दें तो मीथेन बनता है। सो रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। अब इस रिएक्शन को चाहो तो दो स्टेप में करो, लेकिन क्लास 12th लेवल पे और कॉम्पिटिटिव लेवल पे दो स्टेप की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। कंपाउंड दिया गया है, CO2 बाहर निकाल दो और ये बन गया मीथेन। याद रहे तो बेटर, CO2 बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 NH2O। इस तरह से आप एक ही स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को याद रख सकते हैं। कन्वर्जन में काम आएगा। नोट करने लायक बात यह है, रिएक्टेंट में दो कार्बन, यहां था एक कार्बन। इस रिएक्शन के दौरान कार्बन का नंबर एक यूनिट डिक्रीज होता है। कार्बन का नंबर एक यूनिट डिक्रीज होता है इस रिएक्शन के दौरान। अगली रिएक्शन है जिसे कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कहा जाता है। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कैसा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे याद करोगे? देखो, हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, हमने वाटर लिया, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही आसान मेथड बताता हूं जिससे आप कभी गलती कर ही नहीं पाओगे। ये बुक के मेथड नहीं है, ये 19 सालों के एक्सपीरियंस के मेथड है, ये बुक के नहीं है। यहां से H2 बाहर जाएगा, यहां से NaOH, यहां से NaOH, ट्वाइस NaOH, यहां से CO2, यहां से CO2, ट्वाइस CO2। Removal of CO2 is called as decarboxylation. So this is also the example of decarboxylation. जहां से बॉन्ड स्प्लिट हुआ वहां पर बॉन्ड बन गया और इस तरीके से ये हमारे पास एल्कीन बना। आप एल्कीन बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए तो भी आप ऐसे ही परफॉर्म करें, वाटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और फिर H2, NaOH, NaOH, CO2, CO2, तीनों चीजें बाहर, H2, NaOH, CO2। जहां से बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड पहले ही है, एक और बॉन्ड यहां वैलेंसी पूरी करने के लिए बनेगा और इस तरह से आप एल्कीन बना पाएंगे।
तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन जिसे डीकार्बोक्सिलेशन कहा गया, नॉर्मल डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, इस चैप्टर की नेम रिएक्शन। अगली नेम रिएक्शन जो इस चैप्टर में आपको जाननी चाहिए ये है HVZ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पूरा नाम हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। लगता है ना किसी मोहल्ले का नाम हो, ये अंग्रेजों के नाम भी बड़े अजीबोगरीब होते थे, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा HVZ। रिएक्शन Cl2 रेड फास्फोरस और वाटर की प्रेजेंस में। देखो कैसे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको अगर दिया गया है Cl2 रेड फास्फोरस इन वाटर एसिड, अब इस रिएक्शन में एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हैलोजन से, एक अल्फा हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन गया, क्लोरीन गया, HCl, बचा हुआ क्लोरीन इधर आ गया, तो एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। अगर दोबारा से करवाना चाहेंगे तो फिर दोबारा से हो जाएगी Cl2 रेड फास्फोरस वाटर, एक और अल्फा हाइड्रोजन और Cl यहां से गया, एक क्लोरीन इधर, और इस तरीके से ये रिएक्शन हमने यहां पर करवा दी ऐसे। अभी एक और अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको उसको हटाना है या नहीं हटाना। HCl बाहर, और इस तरीके से हम देखेंगे ये हमारे पास बना कंपाउंड। तो HVZ रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन, जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। एक बार कराना चाहे एक बार, दो बार कराना चाहे दो बार, तीन बार कराना चाहे तीन बार, इट इज अप टू यू। अब इस रिएक्शन के बेसिस पे ये कुछ कन्वर्जन्स सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला कन्वर्जन आपको दे रहा हूं, एसिटिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड बनाने की कोशिश करना। ऐसे ही एसिटिक एसिड से मैलोनिक एसिड बनाने की कोशिश की जाए, ये हुआ मैलोनिक एसिड। ऐसे ही एसिटिक एसिड से सक्सीनिक एसिड बनाने की कोशिश की जाए। ये कन्वर्जन इस रिएक्शन के बेसिस पे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आप बता पाएंगे। तो HVZ इस तरह से आपको याद करनी है, इसके कन्वर्जन जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये थी हमारी HVZ रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन है जिस रिएक्शन को हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन कहा जाता है। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड ऑर्गेनिक की बोर्ड एग्जाम में आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। ये रिएक्शन NaOH और Br2 की प्रेजेंस में होती है। अब ये रिएक्शन अमाइड्स के ऊपर होती है, अमाइड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। अमाइड 4 NaOH के साथ ट्रीट किए जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Br2। Br2 4 NaOH, NaOH की जगह KOH भी हो सकता है। NaBr बाहर, NaBr बाहर, ट्वाइस NaBr बाहर चला गया। HOH वाटर, HOH ट्वाइस वाटर बाहर चला गया। NaBr दो वाटर, यहां से CO और यहां से ये Na2 CO3 यहां से बाहर गया, और ये NH2 कनेक्ट हो जाने के बाद ये बना अमीन। यानी अगर हम चेंज देखें तो अमाइड से बना है अमीन, एक कार्बन कम हो गया, रिएक्शन के दौरान एक कार्बन कम हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बाय नेम रिएक्शन आ सकता है, बाय कन्वर्जन आ सकता है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में आ सकता है। आपको ये हर हालत में करना चाहिए, इसको रटना है, बहुत अच्छे से रखना है आपने, और ये रिएक्शन आपको लर्न हो। इस वीडियो लेक्चर में जो भी आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम में उसमें से डेफिनेटली मिलेगा, ध्यान रखना।
ऐसी ही अगली रिएक्शन है जो हमें आनी चाहिए, एस्टेरिफिकेशन। ये एल्कोहल्स में भी आपको करवा चुका हूं मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, OH और H बाहर जाता है और इस तरीके से हमारे पास एस्टर बनता है। ये हम पहले भी जान चुके हैं, एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। अगर ये रिएक्शन H2SO4 की बजाय HCl की प्रेजेंस में हो तो इसे फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन हुई, HVZ रिएक्शन हुई, हॉफमन्स ब्रोमामाइड हुई, एस्टेरिफिकेशन।